हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हमारा चैप्टर चल रहा था आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में देख रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था जो क्या होते हैं, यहाँ पर हमारा नाउन वर्ब की तरह यूज हो रहा है या फिर नाउन से पहले हमारा वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, उसको वहां पर हमने आर्टिकल को कैसे यूज करना है, या फिर हम बोलें कि जो वर्ब है वो हमारा एज अ नाउन यूज हो रहा है। वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। ए एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब यूज्ड एज अ नाउन। जो भी हमारी वर्ब, ठीक है, वर्ब को एज अ नाउन जहां पर यूज किया जा रहा है, जहां पर वर्ब को एज अ नाउन यूज किया जा रहा है, तो उससे पहले क्या है, हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। हमने एग्जाम्पल देखे थे। ही हैज गॉन फॉर अ वॉक। तो वॉक अगर हम देखें तो वॉक तो हमारा वर्ब होता है, ठीक है, बट यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है। वॉक हमारा क्या है, वॉक हमारा यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है। तो एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो हमने ये रूल भी पढ़ा है कि नाउन से पहले क्या है, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे लुक, टॉक, बात और गुड। ये हमारा क्या है, ये हमारे नाउन्स हैं, सारे नाउन हैं। तो हमने क्या देखा था, आर्टिकल्स क्या हैं, नाउन को फॉलो करते हैं, यानी जहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यही रूल है कि जहाँ पर क्या है, वर्ब को एज अ नाउन यूज किया जा रहा है, तो उससे पहले हमने आर्टिकल का यूज करना है। ए और एन को कैसे यूज करना है, ये आप सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए। सेकंड था हैव अ लुक एट दिस बुक। लुक यहाँ पर हमारा नाउन है। सिमिलरली टॉक भी हमारा है तो वर्ब। ठीक है, ये सभी वर्ब हैं, बट इस सेंटेंस में एज अ नाउन यूज हुए हैं। तो हमने यही पढ़ा कि जहां पर वर्ब को एज अ नाउन यूज किया जाता है, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। देन हमने देखा था, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। वी डोंट से शी इज गोइंग फॉर। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलते कि सी इज गोइंग फॉर स्विम और राइड। ठीक है, अगर हम बोलें सी इज गोइंग फॉर स्विम और राइड नाउ, अगर हम ऐसे ही सेंटेंस को यूज करें तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्विम और राइड एज अ नाउन यूज हो रहे हैं, दोनों वर्ब हैं। ठीक है, स्विम और राइड वर्ब हैं, बट इस सेंटेंस में एज अ नाउन यूज हुए हैं, तो उससे पहले हमें आर्टिकल अ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस सेंटेंस को करेक्ट करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, शी इज गोइंग फॉर अ स्विम नाउ या फिर गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ही टूक हर आउट फॉर ड्राइव, ये हमारा क्या है, यहाँ पर अभी ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों है, जो ड्राइव है हमारा एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, ड्राइव हमारा एज अ नाउन यूज हुआ है, तो हमने क्या करना चाहिए, नाउन से पहले आर्टिकल आना चाहिए, बट इसमें तो आर्टिकल नहीं आया है, तो इसीलिए हमारा ये इनकरेक्ट है। अगर हम इसको लिखें फॉर अ ड्राइव, यहाँ पर हम आर्टिकल से पहले, सॉरी, यहाँ पर हम ड्राइव से पहले, नाउन से पहले क्या लगा दें, अ का यूज करें या फिर आर्टिकल का यूज करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, ही टूक हर आउट फॉर अ ड्राइव नाउ दिस इज करेक्ट सेंटेंस, यही हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट, एन अनकाउंटेबल नाउन टेक्स ए एन व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, दैट इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। यहाँ पर क्या है, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको एज अ काउंटेबल नाउन ट्रीट किया गया है, या फिर काउंटेबल नाउन के सेंस में यूज किया जा रहा है, तो वहां पर क्या है, हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं,
एग्जाम्पल हमने देखा था, इट इज अ कोल्ड डे, ठीक है, कोल्ड डे यानी क्या है, आज का दिन ठंडा दिन है, या फिर आज बहुत ठंडा है, या आज का दिन एक बहुत ही ठंडा दिन है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो कोल्ड है, कोल्ड काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि आज के दिन की बात हो रही है, यानी एक दिन की बात हो रही है, तो वहां पर क्या है, काउंटेबल है। बट उसी में अगर हम देखें, इट इज कोल्ड इन विंटर्स, ठीक है, विंटर्स में जो कोल्ड हो रहा है, कोल्ड मतलब अब यहाँ पर हो रहा है टेम्परेचर की बात हो रही है कि कितना ज़्यादा ठंडा हो सकता है, कम ठंडा हो सकता है, बट उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल की तरह यूज हुआ है, तो इसमें हमारा आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। आई होप ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होगा, कहाँ पर काउंटेबल की तरह यूज हो रहा है और कहाँ अनकाउंटेबल की तरह यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा था, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एट नाइट। नाइट में क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि नाइट में क्या है, एक गिलास मिल्क पीना है, यानी एक गिलास दूध पीना चाहिए, ठीक है, तो उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, एक गिलास, ठीक है, अ ग्लास ऑफ मिल्क। बट नेक्स्ट हम देखें, द मिल्क इज वार्म, मिल्क इज वार्म, तो अब यहाँ पर हमारा काउंटेबल नहीं है, हमें नहीं पता मिल्क का क्या है, मिल्क जनरली अनकाउंटेबल होता है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काउंटेबल के सेंस में यूज हुआ है, या फिर जनरल सेंस में जब यूज होता है तो उससे पहले क्या है, हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ये भी हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है। नोटिस हाउ ए एन प्लस अनकाउंटेबल बिकम्स काउंटेबल इन ईच केसेस। हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल गिवन है, कैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होता है, ठीक है, या फिर कहाँ पर अनकाउंटेबल को एज अ काउंटेबल ट्रीट कर सकते हैं, ये सेंटेंसेस के डिफरेंस से या सेंटेंसेस देख के हमें क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है, टू हैव अ वीकनेस फॉर, ठीक है, टू हैव अ वीकनेस फॉर, तो वीकनेस क्या है, एज अ काउंटेबल नाउन यूज हुआ है यहाँ पर। अब इसी को हम बोले, ठीक है, टू हैव अ पेन, यहाँ पर भी क्या है हमारा, ये एज अ काउंटेबल यूज हुआ है, ठीक है। हमने देखा है कैसे अनकाउंटेबल को एज अ काउंटेबल हम ट्रीट करते हैं या फिर यूज करते हैं। ये वर्ड्स अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। बट जो ये सेंटेंसेज हमें गिवन है, ठीक है, ये जो सेंटेंसेज हमें गिवन है, इन सेंटेंसेज में इनको एज अ काउंटेबल यूज किया गया है। फर्स्ट वन इज टू हैव अ वीकनेस फॉर, यहाँ पर क्या है, वीकनेस एज अ काउंटेबल यूज हो रहा है। टू हैव अ पेन, ठीक है, हमें पता है पेन, पेन अनकाउंटेबल होता है, बट यहाँ पर एज अ काउंटेबल यूज हो रहा है। तो कैसे अनकाउंटेबल को काउंटेबल की फॉर्म में यूज किया जा सकता है, किन केसेज में यूज कर सकते हैं, वो हमें गिवन है। टू हैव अ फैंसी फॉर, नेक्स्ट टू हैव अ टेस्ट फॉर, टेस्ट को काउंट किया जा सकता है, अगर हम नॉर्मली बोले तो टेस्ट क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, टेस्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर क्या है, टू हैव अ टेस्ट फॉर, यहाँ पर एज अ काउंटेबल यूज हुआ है। सिमिलरली टू हैव अ गुड टाइम, अब गुड टाइम में हम देखेंगे, ठीक है, गुड हमारा क्या है, गुड हमारा एडजेक्टिव है और टाइम हमारा नाउन है। तो हमने पढ़ा था आर्टिकल कैसे फॉलो करता है, जब हमारे पास एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज होता है, तो उससे पहले हमने आर्टिकल का यूज करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो आर्टिकल हमारा यहाँ पर यूज हो गया है, ठीक है। या फिर हम बोले कि एडजेक्टिव से पहले हमारा आर्टिकल का यूज होता है। टू हैव अ फैसिनेशन फॉर, टू हैव अ ड्रीम ऑफ, ड्रीम को काउंट नहीं किया जा सकता जनरली, बट यहाँ पर एज अ काउंटेबल यूज हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्स्ट, देन नॉलेज, बैड, हेडेक, चांस, नॉइज, हरी, देन फायर, रेज और टेम्पर, ये हमारे क्या हैं, सभी यहाँ पर एज अ काउंटेबल यूज हुए हैं, इसीलिए इनसे पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द यूज ऑफ अ ऑप्शनल इन कैच कोल्ड और कैच अ कोल्ड। ए एन का यूज कहाँ पर हो रहा है? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए एन का यूज कहाँ पर होगा? ए एन इज यूज्ड बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू डिनोट अ काइंड ऑफ क्वालिटी। हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। बट जहाँ पर क्या है, काइंड ऑफ क्वालिटी की बात हो रही होगी, वहाँ पर क्या है, हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। ठीक है, आप देखेंगे एजुकेशन हमारा क्या है? एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा एजुकेशन? ये हमारा नाउन हो गया। गुड हमारा एडजेक्टिव है। तो उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल अ का यूज किया है। उसने क्या है, ही हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। तो उसने क्या है, अच्छी एजुकेशन पाई है, या फिर उसने अच्छी नॉलेज पाई हुई है। द एप्लीकेंट हैज अ वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नॉलेज यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉलेज क्या है? नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर अनकाउंटेबल है, बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? अ वर्किंग। वर्किंग यहाँ पर क्या है? एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। कैसा नॉलेज है उसको? वर्किंग नॉलेज है। इससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल अ का यूज किया है। ठीक है, जहाँ पर क्वालिटी बता रहा हो नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ पर क्या है, एज अ काइंड ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी बता रहा हो उसमें, तो हमें क्या है, आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखेंगे ये हमारा क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो उससे पहले भी हमने क्या है, आर्टिकल का यूज किया है। नेक्स्ट, ए एन अ पर्सन्स नेम। अब किसकी बात हो रही है? आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल्स। कब? जब किसी पर्सन के नेम की बात हो रही हो। ए एन इज यूज्ड बिफोर मिस्टर मिसेज। ठीक है, और मिस्टर मिस। ठीक है, सरनेम। ये हमारा क्या बताता है? मिस्टर, मिसेज, मिस। इनसे पहले क्या है, सरनेम, तो इंडिकेट दैट हिज हर आइडेंटिटी नोन टू द स्पीकर। की आइडेंटिटी को बता रहा है किसको? स्पीकर को। तो वहां पर हमारा क्या है, आर्टिकल ए और एन का यूज होगा। जैसे मिस्टर स्मिथ वांट्स टू सी यू। ठीक है, सरनेम, या फिर अगर हमारा सरनेम आ रहा हो, या हमारा मिस्टर, मिसेज, मिस। ठीक है, ये कोई आए, या मास्टर। ठीक है, ये होता है मास्टर, मिस्टर, मिसेज, जो भी हमारे अगर ये आए, या फिर किसी का सरनेम हो, सरनेम को यूज करेंगे तो उससे पहले हमारा क्या है, आर्टिकल का यूज होगा अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मीन्स अगर वाउल साउंड आ रहा होगा तो हम क्या है, एन का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आर्टिकल अ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अब मिस्टर मैनजीज गेव मी हिज लेटर। तो क्या है यहाँ पर, ये सरनेम है, या फिर उससे पहले हमने क्या है, मिसेज आया है। ठीक है, मिसेज का यूज हुआ है, तो उससे पहले भी हम क्या है, आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। पहले हमने देखा जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमारा, अगर काइंड ऑफ क्वालिटी को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हमारा काइंड ऑफ क्वालिटी को डिनोट कर रहा होगा तो वहाँ के हम आर्टिकल का यूज करते हैं। देन हमने देखा अगर पर्सन के नेम के साथ, नेम में क्या है, मिस्टर, मिसेज, मास्टर, मिस, या फिर सरनेम हो, तो उसको क्या है, अगर उसको इंडिकेट कर रहा हो तो हम उससे पहले भी ए एन का यूज करते हैं। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। अब हमें क्या है, नोट गिवन है, द यूज ऑफ वन इंस्टेड ऑफ ए और एन इज डिटेल्ड। ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन और country, province or state to mean
वन लाइक, यानी जहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्सन की, एक कंट्री की, या फिर प्रोविंस और स्टेट की, तो वहाँ पर क्या है, हम आर्टिकल ए को रिप्लेस कर सकते हैं वन से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, पहला तो हमारा क्या है, we use one instead of an is dated, we have to build a new बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश हम सभी को पता है, बांग्लादेश एक कंट्री है, तो कंट्री के नाम से पहले क्या है, हमने आर्टिकल का यूज किया है। सिमिलरली ही थिंक्स ही इज अ मैराडोना। ठीक है, उससे पहले भी हम क्या है, किसी पर्सन का नेम है मैराडोना, तो उससे पहले भी क्या है, वो सोचती है, वो खुद को क्या है, मैराडोना सोचता है, तो उससे पहले भी हमने क्या है, आर्टिकल की बात की है। मैराडोना क्या है, कोई पर्सन है, बांग्लादेश इज कंट्री। ठीक है, बांग्लादेश एक कंट्री है, मैराडोना के किसी पर्सन का नाम है। चलिए अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहाँ पर हम आर्टिकल ए को रिप्लेस कर सकते हैं वन को, यानी आर्टिकल ए को हमें पता है, आर्टिकल ए अब क्या, ए और एन हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि इनकी क्वांटिटी क्या है। जैसे हम बात करें अ बनाना, तो हमें यहाँ पर पता है बनाना कितना है, बनाना एक ही है। एन ऑरेंज, तो हम बात कर रहे हैं ऑरेंज की, तो ऑरेंज की क्वांटिटी क्या है, ऑरेंज भी एक ही है। तो अब हमें ये देखना है कि कहाँ पर हम ए को रिप्लेस करके वन लिख सकते हैं उसको। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर हम रिप्लेस करके ए को एज अ वन लिख सकते हैं, या फिर ए को रिप्लेस करके वन लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। ए और एन को वन कब लिख सकते हैं, when a n means one they can be interchanged। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब है कि हमने ए को क्या है, रिप्लेस करके वन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई बॉट अ पेन, या फिर आई बॉट वन पेन। हमने क्या किया, हम यहाँ पर दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, अ पेन और वन पेन। ठीक है, इन केसेज में हम क्या है, ए को रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, या फिर ए को हमने इंटरचेंज करके वन लिख दिया। सिमिलरली ही बॉट एन एग और वन एग, अगर हम ये बोलें कि उसने वन एग, ही बॉट वन एग, ये भी हमारा करेक्ट है। ही बॉट एन एग, बोथ आर करेक्ट इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, शी हैज गॉट अ कार और वन कार, बोथ आर सेम। यहाँ पर हम अ लिखें या फिर वन लिखें, दोनों हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, इन दिस सेंस वन इज मोर एम्फेटिक देन ए और एन। हमारा क्या है, जहाँ पर ये सेंस हमारा आ रहा है वहाँ पर हमारा, ठीक है, जहाँ पर हम इस सेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थे हम, जहाँ पर इन सेंस की बात हो रही हो वहाँ पर हम क्या है, वन को यूज कर सकते हैं। इन दिस सेंस वन इज मोर एम्फेटिक देन ए और एन। यहाँ पर हम क्या है, आई बॉट अ पेन की जगह पर अगर हम आई बॉट वन पेन बोलें तो ये हमारा ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, ज़्यादा एम्फेटिक लगेगा। नोट कर लीजिए इसको, देन हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आपने यहाँ तक। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ए एन डज नॉट ऑलवेज मीन वन, ए और एन का मतलब हमेशा ही वन नहीं होता है, एंड इज देयर फॉर नॉट रिप्लेसेबल बाई वन इन द फॉलोइंग। कुछ जगह पर क्या है, सभी जगह पर ए का मतलब वन नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर ए का मीनिंग वन हो रहा है वहाँ तो हम क्या है, इंटरचेंज कर सकते हैं, बट सब केसेस में ऐसा नहीं है। तो कौन से केसेज ऐसे हैं जहाँ पर हम क्या है, ए को वन से इंटरचेंज नहीं कर सकते।
बर्ड हैज गॉट विंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अ वर्ड को वन बर्ड नहीं लिख सकते। यहाँ पर अ वर्ड क्यों यूज हुआ है? बर्ड पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जितनी भी बर्ड्स होती हैं सभी की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसीलिए उसको हम क्या है, वन बर्ड नहीं बोलेंगे। वन बर्ड अगर बोलेंगे तो किसी पर्टिकुलर एक ही बर्ड की बात हो रही है, बट यहाँ पर जो बर्ड है कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन है तो अपनी पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है, अपनी पूरी कैटेगरी को या क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? बर्ड। तो वहां पर हम क्या है, ए को वन से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज एन इंजीनियर। तो इंजीनियर भी पर्टिकुलर किसी एक इंजीनियर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इंजीनियर क्या है हमारा? कॉमन नाउन है, जितने भी इंजीनियर्स हैं पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो उससे पहले भी हम उसको इसीलिए वन इंजीनियर नहीं बोल सकते। ही हैज गॉट अ हेडेक। ठीक है, हेडेक को अ हेडेक तो हमने बोला है, बट वन हेडेक तो नहीं बोल सकते। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विद 100,000 एक्सेट्रा वन इज प्रिफर्ड टू an because one is more precise of the two. Therefore, in banking and legal documents, an is not used in place of one. तो आपने देखा होगा जो बैंक से या फिर जहाँ पर हमारा क्या है 100 और 1000 है, वहाँ पर हम 100 या फिर n100 जो भी हमारा आता है हम उसको 100 1000 नहीं बोलते। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमारा 1000 100 2000 200, ठीक है, इसको यूज करते हैं क्योंकि वो मोर प्रिसाइज होता है, ज़्यादा प्रिसाइज है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम अ वॉच फॉर 1000 टका। तो यहाँ पर क्या है 1000 करेंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, करेंसी की बात हो रही होगी वहाँ पर 100,000 जहाँ भी आ रहा है तो उसके साथ हम 1 2 3 को प्रेफर करेंगे, या फिर एक ए को नहीं लगाएंगे, आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर वन को प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वन इज मोर प्रिसाइज, 1 2 हमारा क्या है वहाँ पर ज़्यादा प्रिसाइज होता है। हम इसको आई गिव हिम अ वॉच फॉर 1000 टका नहीं लिख सकते। ठीक है, ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, ज़्यादा करेक्ट होगा 1000 टका। आप लोग भी बैंक में गए होंगे, बैंक में आपने कभी चेक बुक फिल किया हो या फिर जो डिपॉजिट फॉर्म होता है, विड्रॉल फॉर्म होता है, उसमें 1000 100 नहीं देखा होगा। ठीक है, हम उसमें क्या लिखते हैं 1000 100 या 1 लाख। ठीक है, चलिए, क्यों? क्योंकि हमारा उसमें वन ज़्यादा प्रिसाइज होता है। अगर हम बात करें अबाउट 100 हाउसेज वर डैमेज्ड, तो यहाँ पर क्या है 100 की बात तो हो रही है, बट यहाँ पर क्या है करेंसी के लिए नहीं है। लगभग क्या है सैकड़ों घर क्या हो गए, डैमेज हो गए, तो उसके साथ हमने आर्टिकल अ का यूज किया है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए, यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। आगे चलते हैं। आगे एक छोटा सा चार्ट हमें गिवन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर हमारा क्या है जो इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़े हैं वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक छोटा सा चार्ट दिया है, उसको देख लेते हैं। ए और एन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है, ए एन हैव द सेम मीनिंग। हम सभी को पता है ए और एन के पास क्या है, सेम मीनिंग होते हैं। और क्या है, ए और एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स, बोथ आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ये हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अब डिफरेंस कहाँ पर डिपेंड करता है, डिफरेंस डिपेंड करता है जो नेक्स्ट वर्ड है उसके साउंड पर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मीन्स आर्टिकल के बाद या फिर जहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज करना है उसके बाद हमारा कौन सा वर्ड्स आ रहा है, यानी कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। और अगर हम बात करें वर्ड्स की तो ये हमेशा वर्ड्स पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है साउंड पे।
ये डिपेंड करेगा अपकमिंग साउंड पे। तो ये हमने देखा था, यहाँ पर क्या है, वाउल का साउंड है वहाँ पर एन का यूज होता है, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पर अ का यूज होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अ बुक, अ फ्रॉग। बट अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल में हमारा क्या है, वाउल साउंड है, तो एन का यूज होगा। सिमिलरली ऑरेंज के साथ एन का यूज हुआ है। देन एन एग, एन अम्ब्रेला, एन इंसेक्ट, एन एक्टर, इन सब में आप देख रहे होंगे जो साउंड है हमारा वाउल साउंड है। और इधर जो लिखे हुए हैं सारे वर्ड्स, बुक, फ्रॉग, कार, लेमन, डॉग, ट्रक, ठीक है, इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है वो अंडरलाइन है। इट मीन्स डिपेंड करता है जो हमारा वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड, उसका लेटर, फर्स्ट लेटर कौन सा है, उससे हमारा कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, चलिए। देन एक चीज हमने नोटिस की थी, हमने पढ़ा था, हाउस है जो हमारा वो भी एच से स्टार्ट हो रहा है और आर हमारा एच से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एच साइलेंट है तो आर्टिकल एन का यूज हुआ। सिमिलरली अंकल यू से स्टार्ट है बट साउंड क्या है, कंसोनेंट का है, तो हमारा एन का यूज हुआ है। ठीक है। देन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या है, कंसोनेंट का साउंड आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर अंकल में हमारा क्या है, वॉवल का साउंड है, तो इसलिए एन का यूज हुआ है। यूनिवर्सिटी में हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर क्या है, अ का यूज हुआ है। हमने साउंड देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ पर क्या है, आर्टिकल अ का यूज होगा, अगर वॉवल साउंड है तो एन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल के हमने सारे रूल्स देख लिए, इन सभी को आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट आर्टिकल और उसके रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।